इस कायनात में इंसानी तारीख की सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वह पहला गुनाह अजाजील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूं। मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि आदम को मिट्टी से। लेकिन तारीख इंसानी में इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुताल्लिक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके इंसानी तारीख का सबसे पहला गुनाह किया था। वह कातिल कौन था, यह कत्ल क्यों हुआ था और वह मासूम मकबूल कौन था? इस वीडियो में हम इस रियल स्टोरी को मुकम्मल बयान करेंगे। तो यह उस वक्त की बात है जब इस जमीन पर इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान के बहकावे में आ गए थे। इस वजह से दोनों को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और जानने के लिए यह वाक्य जरूर देखना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब इस स्टोरी में वापस आते हैं। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफी मांगी। बख्शीश तलब करने के बाद इस फानी दुनिया में आप दोनों अल्लाह के हुक्म से रहने लगे थे। चंद बरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से औलाद की पैदाइश हुई। यह पैदाइश एक खास सूरत में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हमला यानी प्रेग्नेंट होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह यानी शादी दूसरी बार पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम होता जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की यानी उसकी बहन और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की इसकी बहन थी, और उस हिसाब के मुताबिक काबिल का निकाह हाबिल की बहन से होना था और हाबिल का निकाह काबिल के बहन से होना था। काबिल की बहन जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वह से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने वसवसे पैदा कर दिया और उसने यह ख्वाहिश की कि वह आपने बहन से ही निकाल करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वह अपनी जिद और हठ धर्मी पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वह ना माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसला का यह रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जिसका भी कुर्बानी कबूल होता है और इस तरफ फैसला हो जाएगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की यह निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं जला करती। अगली सुबह वह दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग आई और उस आग ने हाबिल की कुर्बानी जला डाला और काबिल का कुर्बानी वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। यह देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा और कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कथन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल हसद की आग में जल रहा था, उस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। शैतान इंसान का दुश्मन है, उसमें काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। आखिर में काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल जाया हो गई, समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करें। इस तरह छोड़ने में यह खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वह अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहां तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने दो कव्वे भेजे। उन कव्वों को देख रहा था। उन कव्वों में से एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर इसमें उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया और दफन करने का यह तरीका भी शुरू हुआ। इस तरह काबिल इंसानी तारीख में सबसे पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी और कत्ल नाहक किया। तौरेत में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाकया मिलता है।
जिन्हें काइन और हेबिल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरेत मुकद्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है। चंद्र रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपनी खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हेबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलू थे बच्चों का हदिया लाया। और खुदावंद ने हेबेल को और उसके हृदय को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए काइन निहायत ही गजबनाक हुआ और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। और जब वह दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। खुदाबंद ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब काइन ने खुदाबंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाने खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मसरी की तरफ नोज के इलाके में जा बसा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कयामत तक जो भी कत्ले नाहक होगा उसके आजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिम व अतूबु इलैह।